राखी आने वाली है, मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये लुक जो आप बहुत इजीली और बहुत बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के साथ अचीव कर सकते हो। मैंने यूज करे हैं स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट। आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी मैटिफाइंग मेकअप प्राइमर। ये आपके पोर्स को ब्लर करने वाला है, स्मूथ बेस देगा जो कि इस पे लिखा हुआ है, एंड इसमें विटामिन ए है एंड जोजोबा ऑयल भी है। सो लेट्स ट्राई कि इसको लगाने के बाद क्या सच में मुझे ऐसा फीलिंग आएगा कि नहीं। एंड इसको मैं सिर्फ उस एरिया पे लगाने वाली हूँ जहाँ पे मुझे पोर्स है, टेक्सचर है, और नोज पे ना अच्छे से मसाज करेंगे हल्की हल्की। कंसिडरिंग कि हमारी जो राखी होती है वो सुबह बनती है, शाम तक आपको मेकअप टिकाना होता है, तो प्राइमर स्किप मत करना ताकि आपका बेस जो है वो स्मूथ भी बने। प्राइमर तो यूज कर लिया, बट मैं ये चाहती हूँ कि मेरा मेकअप ना थोड़ा हाइड्रेटिंग भी रहे एंड शाइन भी करे अच्छा खासा। तो उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का टॉप क्रीम है। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आप मीडियम से फेयर स्किन टोन पे हो ना तो आप ये प्रोडक्ट जरूर ट्राई करना। बट अगर आपका टोन थोड़ा सा डार्क पे होता है ना तो मेरा फीडबैक ये रहेगा कि कभी कभी कुछ केसेस में ग्रे कर जाती है। मैं आपको करके दिखाती हूँ कि इससे आपको ग्लो कितना अच्छा मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं इतनी टॉप क्रीम लेने वाली हूँ और इसको अपने पूरे फेस पे स्प्रेड करने वाली हूँ बहुत अच्छे से। अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए, पिगमेंटेशन को छुपाने के लिए यहाँ पे मैं 3 कंसीलर के शेड्स दिखा रही हूँ आपको। स्विस ब्यूटी के शेड है 05, 04 एंड 03। तो इसमें जो 05 है ना वो मेरे शेड से 2 शेड डार्क है, जो 03 है वो लाइट है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ, इसका शेड है 04 मीडियम बेज। अब देखो, चाहे दिन का फंक्शन हो, चाहे रात का फंक्शन हो, चाहे आपको मिनिमल मेकअप करना है या हैवी मेकअप करना है, हर केस में आपको डार्क सर्कल्स को हाइड करने होते हैं ना। वैसे अगर आप इसका टेक्सचर भी देखोगे ना तो काफी स्मूथ तो है, पिगमेंटेशन ये आराम से हाइड कर देता है। ट्राई करना चाहोगे ना तो इसको जरूर करके देखना। मैंने बहुत लोगों को देखा है ना, वो ऐसे ऐसे मारते हैं ब्लेंडर को। बहुत धीरे धीरे ब्लेंडिंग करो, और एक बार इस एरिया को कर दिया ना तो वापस वहां नहीं आएंगे। अगर आप ओवर ब्लेंडिंग भी करोगे ना तो जो आपका प्रोडक्ट है वो वहां से हटना शुरू हो जाएगा। यूजुअली ना मैं फाउंडेशन लगा के ही कॉन्टोर करती हूँ एंड लिक्विड ब्लश लगाती हूँ, बट आज मैं आपको दिखा रही हूँ फाउंडेशन लगाने से पहले ब्लश लगा रही हूँ, जिसका शेड है 03 एंड दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी। तो ये मैंने लिया और मैं आपको इसका दिखाऊंगी कि ना इसका और भी ज्यादा नेचुरल इफेक्ट आएगा। अगेन ये मेरा पर्सनल प्रोडक्ट है तो मैं डायरेक्टली ही इसको ऐसे लगाने वाली हूँ, और मैं थोड़ा सा लगाऊंगी भी ज्यादा, हल्का सा नोज पे, हल्का सा यहाँ पे। और मैं ज्यादा लगा रही हूँ, उसका एक रीजन ये है क्योंकि इसके ऊपर भी फाउंडेशन आया तो वो और भी ज्यादा लाइट हो जाएगा। बट मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ब्लश है ना वो अंदर से दिखे, लाइक ऐसा लगे कि मेरे गाल इतने गुलाबी है। बट यहाँ पे मैंने अपना ब्लेंडर लिया और इसको बहुत धीरे धीरे कुछ इस तरीके से आगे तक लाके ब्लेंड कर रही हूँ, और आप आज देखना इसका इफेक्ट कितना ज्यादा सुंदर लगेगा। प्रोडक्ट को लगाने के बाद तक की जो शाइन है ना मेरे फेस पे वो देखो। शाइन का एक रीजन हमारा ये स्विस ब्यूटी का जो प्राइमर है ना वो है। ब्लश जिस तरीके से मैंने फाउंडेशन से पहले लगाया ना, कॉन्टोर भी मैं आज फाउंडेशन से पहले लगाऊंगी ताकि आप देखो कि कितना अलग इफेक्ट आता है। कॉन्टोर करना स्टार्ट करती हूँ, काफी डार्क कलर है वैसे, ये ज्यादा हैवी कॉन्टोर कर लेते हैं। मैं अपना कॉन्टोर ब्रश लूंगी एंड हल्के हल्के हाथों से इसको ब्लेंड करना स्टार्ट कर दूंगी। अगर आपको कॉन्टोर करना पसंद नहीं है, ये वाला स्टेप जो है वो स्किप कर सकते हो। अगर आपको नीड है, आपको फेस को थोड़ा सा चबीनेस और आप उसको कट करना चाहते हो ना, तो ये स्टेप आप करा करो। थोड़ा सा ना आपका फेस को और अच्छे से शेप मिल जाएगी। जिसको थोड़ा सा भी लग रहा है कि यार ये तो काफी हार्श सा लग रहा है, डोंट वरी, अभी मैं फाउंडेशन लगाऊंगी ना तो ये एकदम लाइट हो जाएगा और ये बहुत अच्छा लुक देगा। अच्छा आ रहा है यार, बेस निकल गई। अभी बेस लगाया कहाँ है मैंने? कंसीलर है, ब्लश है और कॉन्टोर है, अभी फाउंडेशन लगेगा। फाउंडेशन लगेगा, ये वाली मैंने भी देख रखी है टेक्निक। प्यारी समझ गई। तो अब मैं लगाने वाली हूँ फाउंडेशन, और तो आपको दिख रहा होगा कि एक काफी डार्क है, एक मीडियम और एक लाइट है। तो यहाँ पे जो है मैं अपना शेड यूज कर रही हूँ जिसका नंबर है 02 फेयर आइवरी, जो मैंने कंसील कर लिया था, ब्लश लगा लिया था, कॉन्टोर सब हो चुका था। अब मैं इसके ऊपर जो है अपना फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। शेड का मुझे लग रहा है कि हो सकता है मेरे से थोड़ा डार्क हो, बट अगर मान लो कभी ऐसा हो भी जाए ना तो मुझे उसको सही करना आता है, मैं आपको वो भी सही करके दिखा दूंगी। बट नहीं लग रहा है, गर्दन से तो आप नोटिस करोगे मैच हो ही रहा है। प्रोडक्ट जितना बचता था उसको हल्के हल्के हाथों से मैं ब्लेंड करना स्टार्ट कर दूंगी। स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स में ये बात तो मैंने नोटिस करी है कि आपका जो बेस होता है ना वो बहुत ही शाइनी रहता है। इसको मैं पाउडर सेट करती हूँ, उसके बाद भी देखते हैं कि हमारा जो लुक है वो कैसा लगेगा। बेस को लॉक करने के बाद यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ ब्लश। आप जो मेकअप है वो सुबह कैरी करने वाले हो तो मैं यहाँ पे ब्लश लगा रही हूँ जो एकदम लाइटेस्ट पिंक सा है। कि मैंने पहले लिक्विड लगा रखा है तो मुझे ये बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यही चाह रही हूँ कि आज का जो मेरा लुक होगा ना थोड़ा सा लाइट वेट में जाएगा। ये वाला जो ब्लश है ना इसके अंदर हल्का हल्का हाईलाइटर भी है, तो ये थोड़ा थोड़ा शाइन भी करे जा रहा है। थोड़ा सा क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो। अरे तो गंदी मधुमक्खी है, उड़ी नहीं है, वो मेरे पास ही है। जो आपका बेक्ड ब्लशर एंड हाइलाइटर पैलेट है छोटी सी, मैं इसी का जो ये हाइलाइटर वाला पार्ट है ना ये वाला मैं ये यूज करूंगी। अगेन अगर आप डार्क स्किन के हो तो आप ये वाला यूज कर सकते हो। एंड इसको हल्का सा लेके डस्ट ऑफ करूंगी इतना सारा, एंड हल्के हल्के हाथों से मैं इसको अप्लाई करने वाली हूँ। नोज कितना सुंदर लग रहा है ना, एकदम से पॉइंटेड सा। इनकेस आपके बहुत ज्यादा पोर्स हैं, एक्ने है, बम्स हैं, टेक्सचर है, तो आप थोड़ा सा कम लगाया करो। देखो मैं एक बात बताती हूँ, राखी मेकअप का मतलब है आपके घर में 4 लोग आ रहे हैं, आप किसी के घर जा रहे हो राखी बांधने के, अपने किसी ब्रदर के या कजिन के, तो हो सकता है कि आपका भाई आपको
प्यार में ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे करने लग जाए, तो उनके हाथ पे मेकअप नहीं आना चाहिए, वरना वो कितना ऑकवर्ड सा लगेगा ना। इसीलिए सेटिंग से लेने वाली हूँ मेकअप फिक्सर नेचुरल एलोवेरा विद विटामिन ई। मैं इसको अच्छे से शेक करूंगी, अपने पूरे फेस पे स्प्रे करूंगी। संतरे जैसे अपन बचपन में नहीं ऐसे करते थे आंख में एक दूसरे की, आ रही है ना वैसे स्मेल। देखो हाथ दिखाऊं तुम्हारा, रिमन हाथ दिखाओ। लॉन्ग लास्टिंग लिखा हुआ है गाइस इसके पीछे, तो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। ये मेकअप पता लग जाएगा। इसका अपन वाटर प्रूफ ड्रेस भी कर सकते हैं अगर बारिश आ जाए तो आई मेकअप करना है, और आई मेकअप मैं आपको वो बताऊंगी जो आप एक्चुअल में कर सको। मुझे पता है कि राखी पे आप इतना हैवी आई मेकअप करना प्रेफर भी नहीं करोगे। स्विस ब्यूटी के जो आई शेडो पैलेट है मैं वो उठा रही हूँ। तो आज जो मैंने आउटफिट पहनना है वो कुछ नेवी ब्लू में है। उसके लिए सबसे पहले मैं एक ट्रांजिशन कलर ले रही हूँ विच इज लाइटेस्ट ब्राउन, जो आपको सेंटर में दिख रहा होगा ना। आप किसी भी पैलेट में से कर सकते हो, मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी यूज कर रही हूँ। इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मैं इसको ब्लेंड करूंगी। अब आप ये चीज नोटिस करो, क्योंकि मैंने अपनी आईज को प्रेप कर रखा है ना ऑलरेडी, तो वो एक कलर अलग से दिखना स्टार्ट हो गया है। सबसे मेन पार्ट है ना वो है होलोग्राफिक आईलाइनर। इसमें एक शेड आया है जो कि थोड़ा सा ना इस तरीके का है। इसमें आपको थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा होगा और थोड़ा सा पिकॉक कलर दिख रहा है और यहाँ पे ब्लू दिख रहा है, जो कि मेरे आउटफिट पे नहीं जाएगा क्योंकि मैं ब्लू पहन रही हूँ। दूसरा कलर है ये। आई होप आपको इसमें ब्लू दिख रहा होगा, थोड़ा सा पर्पल भी दिख रहा होगा। मेरे लुक पे जाएगा वो थोड़ा सा ब्लू वाला जाएगा। इसका शेड है मिल्की वे 01 और जो पहले वाला था उसका शेड है नॉर्दर्न लाइट। इस तरीके से अपर लिड पे हल्का हल्का सा इसको मच करना स्टार्ट कर। राखी सीजन है तो थोड़ा तो कलरफुल होना चाहिए राइट। तो इस आंख में भी अप्लाई कर लेती हूँ इक्वल। सो गाइस मेरे तो ना कोई भाई है नहीं, तो हम तो अपने पापा को ही राखी बांधते हैं, बहनों को राखी बांधती हूँ, मेरी बहनें मुझे बांधती हैं। इंडिया में फेस्टिव सीजन तो बेस्ट है, आप देखो कितना मजा आता है। और जब आप ये आई मेकअप करके जाओगे ना, आपकी बहनें भी पूछेंगी और अपने भाई को दिखाना कि ये होते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स, इतने सुंदर मेकअप्स लगते हैं, तो मुझे ये सारा सामान दिलवाओ। लोअर पे भी इसको अप्लाई कर देती हूँ। मस्कारा अप्लाई करने वाली हूँ एंड ये स्विस ब्यूटी का मस्कारा है। तो अगेन मैं आपको चीज तो शायद 1000 बार बता चुकी हूँ कि प्लीज अपने मस्कारा को हमेशा जिगजैग में लगाया करो। लैशेस लगाने की भी नीड नहीं है क्योंकि इसने आपकी लैशेस को काफी अच्छा वॉल्यूम दे दिया। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ मस्कारा अप्लाई किया है और यहाँ पे मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं कर रखा। अब आप खुद देख के बताओ, आपको नहीं लगता कि मुझे लैशेस की नीड नहीं है? एक काम करो, इसको रील फॉर्मेट में लाओ। इस लुक को कंप्लीट करने के लिए ना मैंने जिससे ट्रांजिशन किया था ना, बस मैं वही ब्रश ले रही हूँ, वही आई शेडो ले रही हूँ और अंडर आई पे हल्का हल्का उसको इस तरीके से ब्लेंड करती जा रही हूँ। इसके बाद मैं एक और छोटा सा ब्रश लूंगी एंड जिससे मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया था ना, मैं वही पैलेट उठाऊंगी, ये वाला, इसी का हाइलाइटर उठाऊंगी एंड जो ब्रोबोन है ना उसको भी हाईलाइट कर लूंगी यहाँ से। हमारा जो ब्रोबोन वाला पार्ट है ना, हल्का सा लाइट पड़ते ही और शाइन करने लग जाता है। बहुत सुंदर लग रहा है मेकअप। यहाँ पे ना मैं क्या करने वाली हूँ, लिप लाइनिंग करूंगी बहुत अच्छे से, ओवर लिप लाइन करूंगी। लिप लाइनिंग करने के बाद ना मेरे पास यहाँ पे लिपस्टिक के ना 2 शेड्स हैं। ये बुलेट लिपस्टिक है जिसका एक शेड है शाइन मॉव एंड ये थोड़ा सा रेड में है। अगर मैं आपको इसका शेड दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का दिखाएगा, थोड़ा सा ना शाइनी है, आजकल ट्रेंड में भी चल रहा है थोड़ा सा शाइनी ग्लिटरी लिपस्टिक। और जो दूसरा शेड है वो थोड़ा सा और ग्लिटर में है। अगर मैं उसको अप्लाई करके दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। और मैं आपको सच्चाई बताऊं ना तो आज मेरे लुक पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद दोनों ही नहीं जाएंगे क्योंकि काफी लाउड लिपस्टिक्स हैं ये। एक और है हमारे पास जो कि थोड़ा सा लिक्विड लिपस्टिक में है, जो कि है उसका शेड कुछ इस तरीके का, ये थोड़ा सा ब्राउन्स में जा रहा है। सो यहाँ पे जो है मैं ब्राउन सिरप स्विस ब्यूटी की जो लिपस्टिक है मैं वो अप्लाई कर रही हूँ एंड डायरेक्टली लगा रही हूँ क्योंकि मेरी पर्सनल लिपस्टिक है, बट इसका शेड ना मुझे सच में ही बहुत पसंद है। लगा दिया। सो गाइज अब इस लुक को कंप्लीट करने के लिए ना वैसे मुझे अगेन फॉल्स लैशेस की नीड नहीं है, बट अगर आपको लग रहा है कि आपको फॉल्सीज लगा के थोड़ा हैवी लुक चाहिए, वरना यहाँ तक भी सही था, तो मैं लैश लगा के आती हूँ। तो ये है मेरा फाइनल लुक। और भाइयों अपनी बहनों को मेकअप गिफ्ट कर दो, बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं और आपकी बहन कितना खुश हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करना।